गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम समझेंगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट में कोई कंज्यूगेट पार्टिकल क्या कर रहा था, अपने निश्चित लैटिस साइड से क्रिस्टल से बाहर हो जा रहा था, तो वहाँ पे ब्लैंक उत्पन्न हो जा रहा था, वैकेंसी। तो इसी को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते थे। लेकिन अंतराकाशी दोष क्या होता है? इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बेटा कोई पार्टिकल बाहर से या क्रिस्टल के ही कोई पार्टिकल अपने स्थान को छोड़कर वो क्या करता है, दो अवयवी कणों के बीच के जो स्थान होते हैं, ये अवयवी कण हमारे देखिए ए दिख रहे हैं, तो ये अपने निर्धारित स्थान पर है। लेकिन इनके चारों देखिए, चार ए के बीच में देखिए, बीच में ये जो स्थान है, ये स्थान है, ये सब क्या है, यही इंटरस्टिशियल साइट है। ये इंटरस्टिशियल साइट है। तो जब इंटरस्टिशियल साइट में देखिए, इस चैम्बर में यहाँ पे और ए यहाँ पे भी, इसका भी आ सकता हो, कोई बाहरी पदार्थ भी हमारा क्रिस्टल जाला के अंदर आ जाता है। तो जब कोई इसी में से कोई अवयवी कण आ गया अंतराकाशीय स्थान में, इंटरस्टिशियल स्टेट में, या बाहर से कोई आ गया, तो देखिए अपने निश्चित स्थानों पे तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, साथ ही जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल साइट है, अंतराकाशीय स्थान है, ये सब जो अवयवी कणों के बीच के, इसमें भी जब कोई कण आ जाए तो इसी को क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो उसका यह भी हीटिंग से डेवलप होता है। ये हीटिंग और वैकेंसीज की तरह जो है, जब सॉलिडिफिकेशन और हीटिंग इसकी भी की जाती है, तो हीटिंग से इसका यह डिफेक्ट भी हीट करने से डेवलप होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उसके अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा? वैकेंसी दोष में हमारा क्या हो रहा था, डेंसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर जा रहा था, तो कम हो रहा था मास। तो मास कम हो रहा था, तो अकॉर्डिंग टू डी अपॉन डी इक्वल टू एम बाई वी, तो एम बाई इस फार्मूला के अनुसार तब डेंसिटी, जब मास कम हो रहा था वैकेंसी डिफेक्ट में, तो मास कम हो रहा था, तो डेंसिटी भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब जो ये दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या, मास बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से एक पार्टिकल आया और पार्टिकल्स के अवयवी कणों के बीच के जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उसको ग्रहण किया, अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लिया, तो इससे क्या हो गया, इसका डेंसिटी घटने की बजाय क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, तो दोनों स्थिति में क्या होगा, क्रिस्टल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज है, वो अल्टर्स होंगी, मतलब परिवर्तित हो जाएंगे इसके गुण। तो दोनों में ऐसा होता है, हीटिंग और ये सॉलिडिफिकेशन के कारण होता है। लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाता है। लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण बाहर से आने के कारण इसका मास बढ़ता है, तो मास बढ़ने के नाते डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, कि जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के बीच के अंतराकाशीय स्थान में कोई अवयवी कण आ जाए, तो क्या होता है, इसका दोष उत्पन्न हो जाता है क्रिस्टल में। तो इसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। क्योंकि अवयवी कणों में अपने स्थान पे तो रहते ही अवयवी कण, साथ ही साथ अंतराकाशीय स्थान में भी जब बाहर से या कोई भी इम्प्योरिटी का कोई पार्टिकल आ जाता है, तो वो अवयवी अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि इसका घनत्व तो क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट में घटता था। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन in this defect sum of constituents, माने अवयवी कण जो है हमारे constituents ऑक्यूपाई ग्रहण कर लेते हैं, छका लेते हैं, घेर लेते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, in this defect some of the
constituents occupy interstitial sites. This defect is known as अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जब अवयवी कणों के बीच के जो स्थान होते हैं, क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, उनके बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस साइट्स आता है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आ जाते हैं, तो जिससे कि इसकी क्रिस्टल की क्या डेंसिटी बढ़ जाती है, क्रिस्टल की डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है? ये जनरेट होता है हीट करने पर। दोनों में वैकेंसी और इसमें यही समानता है। डिफरेंस क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट होने पे क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, मास डिक्रीज होता है। इसमें मास बढ़ गया क्योंकि बाहर से भी पार्टिकल आकर इंटरस्टिशियल स्पेस को कवर कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसमें मास बढ़ जाता है, तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि उसमें डेंसिटी घटती है, इसकी डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन दोनों ही डिफेक्ट, चाहे इंटरस्टिशियल हो या वैकेंसी हो, दोनों किसके नाते होते हैं? हीट और सॉलिडिफिकेशन के नाते ऐसे डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो जब अगर जैसे कोई मेटल है तो उसकी क्या होती है? डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी? बढ़ जाएगी अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, और अगर वैकेंसी डिफेक्ट होगा तो क्या होगी? घट जाएगी। तो अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। तो ये जो चीजें हैं, दोनों डिफेक्ट्स में केवल मूल अंतर क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्रिस्टल का जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी घट जाता है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और डेंसिटी चाहे घटेगी या बढ़ेगी तो इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। लेकिन और सेम बातें क्या है कि दोनों क्या होती हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होती है, चाहे वैकेंसी डिफेक्ट होता है और चाहे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ये आयनिक क्रिस्टल्स में नहीं होते हैं। these are found in only non-ionic crystals. तो in this defect some of the constituent particles occupy interstitial sites of crystal lattice. तो जब क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थान में कोई अवयवी कण आ जाता है निर्धारित स्थानों के बावजूद भी, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है क्रिस्टल की संरचना में, उसको अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हों, और दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।